केवल अकेले ही बांटें, अकेले ही उसको उपयोग करें, तो आप सही योगी नहीं बन सकते हैं। सच्चा योगी तो वो है जो केवल योगी नहीं बल्कि जो समाज के लिए उपयोगी हो जाता है। समाज के लिए उपयोगी होने वाले लोग ही सच्चे योगी हैं, और उसके लिए घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। सफेद कपड़ों में रहकर आप योगी बने रह सकते हैं। और योग का सीधा सीधा अर्थ है जुड़ना और जोड़ना। जुड़ना किससे और जोड़ना किसको? हम भी जुड़े हुए हैं, लेकिन अपने अहंकार से। कई बार हम भी जुड़े हुए हैं अपनी ग्रजेस से, अपनी ईर्ष्या से, अपने द्वेषों से। लेकिन योग एक रास्ता दिखाता है कि उनसे नहीं जुड़ना है, उनसे जुड़कर हम अशांति की ओर, तनाव की ओर जाएंगे। योग एक रास्ता दिखाता है, और वो रास्ता है प्रभु से जुड़ने का। और जो प्रभु से जुड़ा रहता है, मेरा पूरा विश्वास है, जो उस सेंटर से जुड़ा रहता है, केंद्र से जुड़ा रहता है, मेरा पूरा विश्वास है कि उसके जीवन में कभी अशांति आ नहीं सकती। वो जीवन में सदा मुस्कुराता रहेगा। या तो दीवाना हंसे, या तो जिसे तौफीक दे, वरना इस दुनिया में रहकर मुस्कुरा सकता है कौन? या तो दीवाना हंसे, उसके नाम में दीवाना हो जाए, या वैसे पागल हो जाए, उसको पता ही नहीं होता है कब हंसना और कब रोना। और या तो जिसे तौफीक दे, या भगवान ही किसी को वैसी गिफ्ट दे, उपहार दे, वरना इस दुनिया में रहकर मुस्कुरा सकता है कौन? इतनी सारी समस्याएं हैं, लेकिन सच मानो उन समस्याओं को तिलांजलि देने के लिए, चैलेंज देने के लिए यदि सबसे बड़ा कोई उपहार मिला है, वो है मानव शरीर। मानव शरीर इतना बड़ा उपहार है, और इस मानव शरीर का उपहार पाकर वो भी भारत में जन्म, दुर्लभम भारते जन्म, पूरे विश्व में जाने का मुझे मौका मिला है, देखने का मौका मिला है। मैं आपको कह सकता हूं, क्योंकि भगवान की बनाई हुई पृथ्वी इसलिए दिव्य है, पवित्र है, महान है। लेकिन मुझे गौरव होता है कि भारत में जन्म लेकर हर भारतीय परमात्मा का जीता जागता सिग्नेचर है, हस्ताक्षर है। आपको परमात्मा ने वो शक्ति दी है, वो संस्कृति दी है, वो प्रकृति दी है, वो दिव्यता दी है, वो भव्यता दी है, जिससे आप केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए सोच सकते हैं, पूरे विश्व का चिंतन करते हैं। हमारी संस्कृति ने कभी नहीं सोचा अपने लिए। हमारा यज्ञ भी हुआ तो दूसरों के लिए, समाज के लिए, अपनी संपत्ति को विकेंद्रीकरण करने के लिए, बटोरने के लिए नहीं, बांटने के लिए। यही तो यज्ञ था। क्योंकि संतों ने जाना, उन गुफाओं में बैठकर उन्होंने सीखा, समझा, अनुभव किया, और वही प्रसाद उन्होंने वितरित किया कि बटोरना जिंदगी में विषाद पैदा करता है और बांटना जिंदगी को प्रसाद बना देता है। बांटने की कला, बटोरें, 100 हाथ से बटोरें लेकिन 1000 हाथ से बांटें, यही जिंदगी की कला है। मैं चाहता हूं, हम भारतीय गौरवान्वित हैं कि प्रभु ने हमें भारत में जन्म देकर हमारा सम्मान किया है। लेकिन आज उस सम्मान को, उस सम्मान से सम्मानित होते हुए उनकी दी हुई जो देन है, उसको हम दूसरों में बांटें। यही प्रकाश जी का संदेश था, और यही मैं चाहता हूं। हर वर्ष गंगा से प्रेरणा लेने के लिए, हर वर्ष अपने को गंगा सा बनाने के लिए ऋषिकेश में पूरे भारत के प्रतिनिधि आपके जुड़े, ताकि वो उस प्रसाद को, गंगा प्रसाद को वितरित कर सकें।
मन में बहुत कुछ है, लेकिन मैं समय की मर्यादा को महत्व देना चाहूंगा। मुझे बहुत अच्छा लगा। और सच पूछो, सबसे बड़ा अनुशासन, कहते ना अथ योगानुशासनम, सबसे बड़ा योग है अनुशासन। और वो अनुशासन सबसे पहले होता है टाइम मैनेजमेंट, और दूसरा है टंग मैनेजमेंट, और तीसरा है थॉट मैनेजमेंट। ये तीनों जो मैनेजमेंट कर लेता है उसका जीवन योग बन जाता है। हमें पता लगे कि कब हमारी जबान रुकनी है। हमने बोलने की कला का तो बहुत आविष्कार किया, लेकिन सुनने की कला को हम भूल गए। और सच मानो, जब आप प्रार्थना करते हैं, तो जब आप कुछ मंत्र गुनगुनाते हैं तो वो आपकी प्रार्थना होती है, और लेकिन जब आप प्रभु को सुनते हैं आंख बंद करके, वो आपका ध्यान हो जाता है। हम लोग आइए सुनने की उस कला की ओर बढ़ें। बहुत गुनगुनाया, बहुत गुनगुनाया, तरह तरह के गीत गुनगुनाए, लेकिन आज उस कला को हम सीखें जो सुनने की कला है। और वो सुनने की कला कहीं बाहर नहीं, वो भीतर के केंद्र में है। तन यदि स्वस्थ होता है योग से, मन स्वस्थ होता है प्राणायाम से, और आत्मा की शुद्धि होती है ध्यान से। इसलिए वो ध्यान, वो मौन के उन क्षणों में स्वयं को देखने का प्रयास करें, उस जीपीएस से जो हमारे भीतर है, गॉड्स परफेक्ट सिस्टम। हमारी कारों में तो जीपीएस आ गए, लेकिन हमारे भीतर भी एक जीपीएस है, गॉड्स परफेक्ट सिस्टम, जो हमको बता देता है कैसे चलना है, कब क्या करना है। अगर आप उसको सुन सकें, उस आवाज को, तो मैं समझता हूं जीवन में कभी कोई गलती नहीं होगी। उससे जुड़ना ही योग है। आइए उस शक्ति से जुड़ें, और फिर उस शक्ति से जुड़कर उस शक्ति का दर्शन पूरे समाज में करें, और फिर अपने आप को समर्पित कर दें। अंतिम बात, गंगा जी की बात आई, इसलिए मुझे याद आ गई बात। इतने सारे हाथ, मुझे याद है इलाहाबाद में कुंभ, ये 40 दिन का हर बार माघ मेला होता है, कैंप होता है, हजारों नहीं लाखों लोग आते हैं वहां पर, और वहां पर आकर वे साधना करते हैं 40 दिन। पिछली बार मुझे जाने का मौका मिला तो 5000 लोग, स्कूलों के बच्चे और सब लोग साथ में थे। और हम लोग जहां से गुजरे, 1940 दिनों में जितना पॉलिथीन, जितना कचरा, हमारी आदत है कई बार हम उपयोग करके फेंक देते हैं, वो सारा का सारा कई जगह पर पड़ा हुआ था। हम लोगों ने सोचा आह्वान करने की बजाय हम लोग चल पड़े, एक एक पॉलिथीन को उठाते चलें। आप आश्चर्य करेंगे, 40 दिन के बिखरे हुए वो पॉलिथीन और उससे पहले के बिखरे हुए पॉलिथीन, थोड़ी ही देर के अंदर पॉलिथीन के वो लिफाफे कम पड़ गए और हाथ ज्यादा हो गए। आज इतने सारे शक्तियां, इतने सारे हाथ, और यमुना हमारे बिल्कुल करीब है। हम एक ऐसा अभियान बनाएं, अंदर अंदर चल रहा है, कैसे यमुना का हर कोना स्वच्छ हो सकता है। और हो सकता है सरकारी सत्ता के बल पर केवल नहीं, आज सरकार और समाज के बीच में एक सेतु बनाने की जरूरत है। और वो सेतु तभी बन सकता है जब अपना कोई हेतु ना हो, हम सब मिलकर जुड़े और ये काम हो सकता है। मेरा घर मेरा होता है तो बड़ा सुंदर रखते हैं हम इसको, लेकिन मेरी गली मेरी नहीं बन पाती। आज समय आ गया है, मेरा घर जैसे मैं सुंदर रखता हूं, मेरी गली मेरी बने, मेरा गांव मेरा बने, और मेरे आसपास की नदियां मेरी बने, और वो नदियां अंत में मिलकर गंगा जी में जाती हैं। ये हमारा पावन कर्तव्य है कि हम मिलकर, जुड़कर और जोड़कर एक ये भी नए योग की साधना, जिसमें हम स्वच्छता योग की साधना करेंगे और पूरे देश में गंगा के पावन तटों को
स्वच्छ रखेंगे, अपने गांव की नदियों को स्वच्छ रखेंगे, क्योंकि जल ही तो जीवन है। बस इसी के साथ ही मैं आज पुनः आप सबको आमंत्रित करते हुए आज के इस दिवस की योग महत्ता को समझते हुए मैं पुनः आह्वान करता हूं आपको ऋषिकेश आने का। अब तो आपने प्रार्थना किया, मैं आह्वान कर रहा हूं, आइए जुड़कर पूरे विश्व को योग का संदेश जाए। समय की गरिमा है, मैं चाहूंगा केवल 2 मिनट के लिए, क्योंकि मेरी बात नहीं हो पाई लेकिन मुझे भी याद आया, केवल 2 मिनट के लिए आपकी यहीं की ही दिल्ली की ही शक्ति डॉक्टर रचना बिमल, जो गंगा एक्शन परिवार में सक्रिय होकर कार्य कर रही हैं, 2 मिनट के लिए, क्योंकि मेरे पास 2 ही मिनट हैं, उसके लिए वे अपना संबोधन देंगी 2 मिनट के लिए। और आप सबके लिए पुनः भगवान से प्रार्थना करते हुए आप सबके जीवन में गंगा के पावन प्रवाह की तरह देशभक्ति का प्रवाह, योग प्रेम का प्रवाह प्रवाहित रहे, इसके लिए प्रभु से प्रार्थना करता हूं। धन्यवाद।